Assalamualaikum students. Hope you are all are doing well. Welcome to the Funnest Academia School online classes. Today we are going to study grade 7 subject science. Our topic is plant system and subtopic is reading plus explanation of page number 10 and 11. Okay, page number 10 and 11. 10, 11. And for this purpose you have to open your science books. Page number 10. On page number 10, we have a topic that is cellular respiration. सेलुलर का मतलब ये होता है सेल बेस्ड, जो सेल में हो रही होती है रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन को आप ब्रीदिंग नहीं समझेगा, रिस्पायरेशन जो है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है। फूड को जब ब्रेक किया जाता है इसको आप कहते हैं रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन की हेल्प से। अब हम रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड टू लिव इन द नेचुरल वर्ल्ड। प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं ताकि वो नेचुरल वर्ल्ड में आसानी से रह सके। As we studied in photosynthesis, plants create sugar and oxygen from carbon dioxide and water, which may then be used as a source of energy. हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज यानी कि फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि बाद में एज एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेलुलर रिस्पिरेशन में बिल्कुल इसका उल्टा है। उसमें होता क्या है बेटा, उसमें ये होता है कि द शुगर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्ट विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्लांट डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, जो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज बना था यानी कि जो फूड बनी थी प्लांट्स की इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन जो आप सांस के जरिए अपनी लंग्स में लेके जाते हैं और वो सेल्स तक जाती है, हर ऑक्सीजन हर सेल तक जाती है। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगी, उस फूड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी। ब्रेक किसमें करेगी, जिससे वो मिलके बना था। बना किससे था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। जब ये ब्रेक होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन उसको ब्रेक करेगी और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस को और हमें क्या मिलेगी साथ में, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का जो मतलब है एनर्जी का करेंसी है, एनर्जी है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है एटीपी, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, आपका सेल इस्तेमाल करेगा। तो ये होती है सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या हुआ इसमें, आपने जो फूड का इंटेक लिया उसमें क्या मिक्स हो गई, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने उस फूड को ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ में क्या रिलीज की, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये हर सेल में ये काम होता है और इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एनर्जी। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए होती है, सनलाइट, लेकिन रिस्पिरेशन में लाइट नहीं चाहिए होती बेटा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी इस्तेमाल होती है और रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा। सॉरी, फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में और स्टेम्स में होता है, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन स्टेम्स में, और रिस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स और दूसरे सेल्स में होता है। ठीक है बेटा, हर सेल में होता है ये वाला प्रोसेस, चाहे प्लांट के हैं, चाहे एनिमल के हैं, चाहे किसी भी चीज की, तो हर सेल में ये प्रोसेस होता है। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ लीव्स में और ग्रीन स्टेम्स में होता है। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ कब होती है, प्लांट्स लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी एंड प्लांट्स को भी चाहिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। अगर ये सब न्यूट्रिएंट्स एनर्जी नहीं होंगे तो प्लांट्स के लिए भी प्रॉपर्ली ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। तो मैग्नीशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्या करता है, central core for the chlorophyll in a plant is magnesium. A consequence, if magnesium is inadequate, the lack of chlorophyll cause poor and stunted plant development. अच्छा, मैंने बताया था क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट के सेल में होता है और प्लांट के फूड बनाने में हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम होगी, मैग्नीशियम क्या है, विटामिन है, एक मिनरल है। मैग्नीशियम क्या है, एक मिनरल है। मैग्नीशियम इज अ मिनरल जो कि प्लांट को चाहिए। अगर मैग्नीशियम कम होगा, उसकी अमाउंट प्रॉपर नहीं होगी, तो क्लोरोफिल का भी प्रेजेंस होना बहुत मुश्किल है। और अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, रुक जाती है प्लांट ग्रोथ।
नाइट्रोजन जो है अगर नहीं होगी तो प्लांट विल्ट कर मतलब मुरझा जाएगा। तो नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सनलाइट की हीट से इवेपोरेट हो जाता है, इसको आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपीरेशन की मदद से हमारे जो रेनफॉल वगैरह या मानसून का सीजन जो है वो कॉज होता है। अच्छा, ट्रांसपीरेशन इज प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट लूज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टेम्स। वेपर्स की फॉर्म में यानी कि आबी बुखारात की फॉर्म में प्लांट्स जो हैं वो अपने वाटर लूज करते हैं स्टेम्स से और लीव्स में से, ठीक है। ट्रांसपीरेशन इज लाइक ब्रीदिंग ऑफ प्लांट, जस्ट वी इनहेल, जैसे हम इनहेल करते हैं सांस लेते हैं बाहर अंदर लेके जाते हैं सांस को बाहर लेके आते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं। तो ट्रांसपीरेशन इज लाइक अ ब्रीदिंग, ओके। अच्छा, जब ट्रांसपीरेशन होली होती है तो रूट्स में से पानी ऊपर की तरफ आता है और स्टेम्स और लीव्स में से जो है वो वेपर्स बनके स्टीम बनके उड़ जाता है सनलाइट की हेल्प से। और जो इवेपोरेशन है वो पुलिंग फोर्स करती है। पुलिंग फोर्स का मतलब होता है कि ऊपर लेके आना और फिर एयर में मिक्स करवा देना, तो ये चीज़ पुलिंग फोर्स होती है। सो आई होप यू गेट इट। हम इसके कल इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन का इफेक्ट क्या होता है और क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम एंड लीव्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ओके। So that's all for today. हमारे पास कुछ मीनिंग्स हैं, फ्लोएम, फूड पाइप, सेलुलर, सेल बेस, रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एटीपी, एनर्जी, फ्यूल भी कहते हैं, कंपेयर, डिफरेंस, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, inadequate, insufficient, transpiration, evaporation. That's all for today. I hope you get the lecture, revise it, learn it and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.